वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने इस्तकबाल किया। वजीर खारिजा इसहाक डार, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर इतलात भी हमराह। वजीर-ए-आज़म कराची पोर्ट ट्रस्ट पर कायम साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा करेंगे। FBR की कस्टम्स क्लियरेंस के खुदकार निजाम का इफ्तिताह करेंगे। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी शेड्यूल। कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। पार्लियामेंट का बिलाशुबा इख्तियार है कानून बनाए कि क्या क्या चीज जुर्म है। पार्लियामेंट चाहे तो कल कानून बना दे। तिरछी आंख से देखना जुर्म है। इस जुर्म का ट्रायल कहाँ होगा? वो अदालत कायम करना भी पार्लियामेंट की आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस जमाल मंदुखिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। FB अली केस में तय पा चुका था, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अक्सरियती फैसले में आर्टिकल 8(3) और 8(5) की गलत तशरीह की गई। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, देखते हैं इस पर हम आपसे इत्तफाक करेंगे या ना करें। मौजूदा केस में 9 मई वाले मुल्जिमान तो आर्म फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते। आर्टिकल 233 बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की कुछ दफात कलअदम की हैं। अगर हम भी इन दफात को कलअदम रखें तो फिर सिविलियन का फौजी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी और नतीजे पर पहुंचे तो तय करना होगा कौन से सिविलियन का फौजी ट्रायल हो सकता है। सानिया 9 मई के 27 मुजरिमान में से 2 रिहा हो चुके हैं। पंजाब की जेलों में अब 25 मुजरिमान हैं। तमाम मुजरिमान को यकसां हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। 10 रोज में 2 बार अहले खाना से मुलाकात करवाई जा चुकी है। मुजरिमान को घर से खाना भी मिल रहा है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा, मुलाकात करवाई गई है मगर माँ बाप और बहन भाई के अलावा किसी से नहीं मिलने दिया गया। आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मुलाकात भी हो रही है, घर का खाना भी मिल रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मसद का हफीजुल्लाह नियाजी से मुकालमा, कहा, मैं खुद भी 14 रोज जेल में रहा हूँ। सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ दिया करते थे। कुछ कैदी खेल वगैरह भी खेलते थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने में क्या मसला है। बाहर भी निकलने देंगे और तमाम कैदियों का ख्याल भी रखा जाएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल की यकीन दहानी। पहले बानी से मुलाकात, फिर मुज़ाकरात होंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए शर्त। मुतालबात तहरीरी तौर पर देने के मुतालबे पर हुकूमत और PTI में डेड लॉक बरकरार। मुज़ाकराती टीम को ताहाल बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा, ताहाल कुछ मालूम नहीं। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, मुलाकात ना हुई तो मुज़ाकरात जारी नहीं रह सकते। बानी से मुलाकात के बगैर तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं देंगे। धरने की अभी कॉल नहीं दी, मुज़ाकरात जारी ना रहे तो कुछ भी हो सकता है। मुज़ाकरात तो जारी नहीं रह सकते जब तक मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात एक कंडीशन इसलिए है और उसमें कोई ऐसी नाजायज़ बात नहीं। बात यह है कि हुकूमत ने तहरीरी तौर पे मांगा है कि आप तहरीरी तौर पे अपनी डिमांड्स दें। देखिए, धरना तो अभी कोई बात ऐसी हुई नहीं है, ना डायरेक्शन ऐसा आया है। लेकिन अगर हुकूमत का एटीट्यूड यही रहा तो फिर कुछ भी हो सकता है। मुज़ाकरात किसी डील नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मुतालबा तहरीरी शक्ल में ना होने पर मुज़ाकरात ताखीर का शिकार नहीं होने चाहिए। हुकूमत ने ताहाल बानी से मुलाकात बारे आगाह नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब का बानी PTI समेत तमाम असीरान की रिहाई का मुतालबा। बगैर किसी रुकावट बानी से मुलाकात करवाई जाए तो हुकूमत की संजीदगी का इल्म होगा। सेनेटर शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत कठपुतली है, किससे मुज़ाकरात करें। सबसे बड़ी सियासी जमात का मैंडेट चुराया गया। मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। उम्मीद है बानी को अदालत से रिलीफ मिलेगा। हर दफा जब कोर्ट में आता हूँ तो बड़ों से ये अपील करता हूँ, तो खुदा के लिए गरीबों को छोड़ दो, बहुत बेगुनाह लोग हैं। और ये जो सोचे बैठे हैं कि शायद नए साल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सके वो मुज़ाकरात को कामयाब कराएं। बड़ों से अपील है, गरीबों को माफ कर दें। जो लोग जेल में मुलाकात नहीं करा सकते वो मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकालेंगे।
50 रुपए दें, जेल में मुलाकात हो जाती है। 500 रुपए दें तो कुर्सी पर बिठाते हैं। जुडिशल कमीशन बने या ना बने, फैसले तो किसी और ने करने हैं। नया साल सब पर भारी होगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर और उमर तनवीर भट्ट इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं का बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज का केस। अदालत ने इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्जिमान से अलग कर दी। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना I-9 में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत आज होगी। FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन समाअत करेंगे। वोकला सफाई डिप्टी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन मोहम्मद आहद के बयान पर जिरह करेंगे। GHQ हमला केस की समाअत भी आज अडियाला जेल में होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। कुरम की मरकजी शहरा गुज़श्ता 94 रोज से बंद। बगम तरी मंगल समेत दीगर इलाकों में अद्वियात और अशियाए खुरोनोश की किल्लत। मकामी अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना। पेट्रोल और डीजल न होने की वजह से मकामी ट्रांसपोर्ट भी बंद। ज़िलाई इंतजामिया के मुताबिक कुरम में 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला 5 दिनों से टल में रुका हुआ है। मंदरवी के इमायदीन के साथ टल में मुज़ाकरात जारी हैं। रोड महफूज बनाने के लिए हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। इंडेक्स में 1600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,17,418 पॉइंट्स को छू गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर। कराची में पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। शदीद बर्फबारी से केल से ताओबर शाहराह नीलम बंद। सर्दी के बायस लोग घरों तक महदूद। ग्रेस वैली में पारा -23 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत और कल्लात में दर्जा हरारत -8 जबकि कोयटा में -6 रिकॉर्ड। पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग ऑपरेशन। 19 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर के इलाका मत्ती में मौसर कार्रवाई करते हुए 8 खवारिज को हलाक किया। मोहम्मद बाजई में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कर्क में 3 खवारिज को हलाक किया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। पंजाब पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर के करीब खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने मिसमार कर दिए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक डेरा गाजी खान में खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर एरिया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान खारजी दहशतगर्द भारी असलहे से पुलिस पर हमलावर हुए। पुलिस टीमों ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। खारजी दहशतगर्द पिस्पा हो गए। पुलिस और CTD टीमों ने खारजी दहशतगर्दों के 2 ठिकाने मिसमार करके जला दिए। डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान। खलीज मेक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का पैनामा कैनाल और ग्रीनलैंड के हवाले से फौजी कार्रवाई को मुस्तरद करने से इनकार। कहा तेल की खुदाई पर पाबंदी के फैसले को फौरी तौर पर तब्दील करूंगा। 6 माह में यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी। बाइडेन यूक्रेन के तनाज़े के जिम्मेदार हैं। नेटो ममालिक को अपनी GDP का 5% दिफा पर खर्च करना चाहिए। ट्रंप के इजरायली यरगमाली रिहा न होने पर एक बार फिर धमकी। कहा 20 जनवरी तक यरगमाली रिहा न हुए तो मशरिक़ वस्ता में हालात बेकाबू हो जाएंगे। रूस और ईरान कमज़ोर हो चुके हैं।
कनाडा क़यामत तक अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कनाडा की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप की तजवीज़ पर अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की धमकी पर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, कनाडा और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात अवाम के फ़ायदे में हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी शराकतदारी अहम है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, ट्रंप को समझ नहीं कि कनाडा की ताकत है क्या। कनाडा कभी धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। सिंध के बेरोजगार नौजवानों को आसान इकसात पर ईवी टैक्सी फराहम करने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने ईवी टैक्सी मुतारिफ कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुख्तलिफ बैंकों से राब्तों और मुख्तलिफ मालियाती मॉडल्स तैयार करने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन से ईवी टैक्सी असेंबल करने वाली कंपनी के हुकाम की मुलाकात। सीनियर वजीर ने कहा, बेरोजगार अफराद को आसान इकसात पर ईवी टैक्सीज फराहम करना चाहते हैं। ईवी टैक्सीज मुतारिफ कराने से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से पोलियो केस रिपोर्ट। टांग की यूनियन काउंसिल तत्ता में 13 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक टांग से रिपोर्ट होने वाला ये 5वां केस है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। इजरायली फोर्सेस की गजा के निहत्ते मुसलमानों पर बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 31 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। 57 अफराद जख्मी। मरकजी बुरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर इजरायली हमला। बच्चे समेत 4 फलस्तीनी शहीद। जनूबी रफा पर दूसरा इजरायली हमला। 2 किसानों समेत 4 फलस्तीनी शहीद। नसरात पनाह गुज़ीन कैंप में 2 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज मगरबी किनारे में बजरिया एम्बुलेंस छापे मारने लगी। वीडियो सामने आ गई। कार्रवाई में 2 फलस्तीनी शहीद, 1 खातून भी शामिल। हमास के साथ झड़पें। इजरायली फौज का कैप्टन और 1 मेजर हलाक। 4 सिपाही जख्मी हो गए। तुर्की की शाम की कुर्द फोर्सेस के खिलाफ फौजी ऑपरेशन की धमकी। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए शामी जंगजुओं को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कुर्द फोर्सेस ने हमारी शराइत न मानी तो फौजी ऑपरेशन करेंगे। तुर्की, ईरान और इराक से आए जंगजुओं को फौरी तौर पर शाम छोड़ना होगा। जंगजू हथियार फेंक दे और नए निज़ाम में शामिल हो जाएं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान ने कहा, शामी क़यादत नाकाम रही तो तुर्की अपनी फ़ौज के जरिए इन कैंपों का इंतज़ाम संभाल लेगा। शामी लीडर अहमद अल शरा कुर्द फोर्सेस को शाम की कौमी फ़ौज में ज़म करने के ख़्वाहां। वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। आइंदा हफ्ते मुतवक्के कौमी टेस्ट टीम में इंजरी का शिकार साइम अयूब की जगह मुतबादिल खिलाड़ी शामिल किया जाएगा। इमामुल हक की कौमी टीम में वापसी और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। ऑफ स्पिनर साजिद खान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान में शुरू होगा।